तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें अगला सवाल देखते हैं। टू आइडेंटिकल कंटेनर्स आर फिल्ड विद सेम गैस, आइडेंटिकल कंटेनर्स फिल्ड विद सेम गैस एट सेम टेम्परेचर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1:4। तो क्या क्या निकालना है, रेशियो ऑफ RMS स्पीड। अब इसमें देखो ये जो VRMS है √3RT/m, तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो V1 RMS और V2 जो RMS आएगा ये तो सेम आएगा क्योंकि इसमें T भी सेम है और M भी सेम है। तो एक तो ये कि इसमें A वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, प्रेशर के लिए हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू N को हमने लिख दिया N/ मोलर मास RT। इसमें V सेम है, M सेम है, T सेम है, तो जो P1/P2 होगा दिस इज N1/N2, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी इसमें B भी सही है। तो A और B दोनों करेक्ट हुआ, यानी आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू cylindrical vessels having same area are filled up to 1 meter and 1.5 meter height. If the two vessels are connected using a thin pipe of negligible volume, find the total work done by gravity till the two labels equalize if area of each is 1 meter square. अब इसमें देखो, इसमें पहले 1 मीटर तक हाइट तक लिक्विड भरा था, इसमें 1.5। तो इधर जो लिक्विड का मास था ये A इंटू H1 इंटू रो, और जो इधर का मास था M2 A इंटू H2 इंटू रो। अब इन दोनों में सेम मास है M, और ये कितना है AH रो, इसका भी है और इसका भी यही है AH रो। अब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी था M1G H1/2 प्लस M2G H2/2। सेकेंड वाले में हो गया mg H/2 और दूसरे वाले का भी इतना ही होगा mg H/2। अब देखो इसमें मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी निकालना है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा -ΔU, यानी U1 - U2। यहाँ वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 जूल आ जाएगा, यानी आंसर इज सेकेंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if ML and T are measured with accuracy of 0.5%, find accuracy in measurement of torque। अब देखो जो टॉर्क का डायमेंशन होता है ML2 T-2, तो डेल्टा टाउ/टाउ इंटू 100। अगर मान लो हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा M/m इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। अब देखो इसमें 0.5 है, इसका 2 इंटू 0.5 है, और यहाँ पे भी 2 इंटू 0.5 है, इज इक्वल टू 2.5%। तो आंसर इज फर्स्ट वन, आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass M1 oscillates with amplitude A1 and the mass M2 is gently placed over it. When it crosses mean position and new system oscillates with amplitude A2। अब देखो इसमें क्या होगा, जब मीन पोजीशन पे था तो मान लो इसकी वेलोसिटी V1 था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बाद में अगर वेलोसिटी V2 हो गई मीन पोजीशन पे तो M इंटू V ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हो गया A1 इंटू ω1, यहाँ से आ जाएगा M1 प्लस M2 A2 इंटू ω2। तो यहाँ से आया ये M1 A1, ओमेगा हुआ √k/M1, यहाँ से मिला ये M1 प्लस M2 A2 ओमेगा √k/M1 प्लस M2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना तो A1/A2 आ जाएगा M1 √M1 प्लस M2/M1, यानी आंसर इज second one। In the next question, electron has velocity v0 I cap in an electric field minus E0 I cap। देखो जैसे मान लो अगर ये कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके वेलोसिटी v0 इधर है, तो जो इसमें अगर हम ये देखें कि जो v की वैल्यू होगा v0 प्लस फोर्स v की डायरेक्शन में लगेगा
तो क्यू ई बाई एम एक्सलेशन हो गया इंटू टी। लैम्डा नॉट जो दिया हुआ एच अपान एम वी नॉट, तो जो लैम्डा होगा ये एच अपान एम वी, तो यहाँ से ये लिखा हमने m इंटू वी को वी नॉट प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, तो h अपान एम वी नॉट प्लस क्यू ई एम बाई एम कट जाएगा ये, तो यहाँ से अपन को मिला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान, ये आ जाएगा h बाई लैम्डा नॉट प्लस क्यू ई इंटू टी, ई नॉट है मतलब ये, तो आंसर इज फोर्थ वन। In the next question, a block of face area A and height h is placed upon a force F tangential. Find the lateral shift of the top surface of modulus of rigidity is eta. अब देखो जैसे मान लो ये जो सरफेस है ये मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गया ऐसे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो ये जो साइड था मान लो ये थीटा आगे टर्न हो गया, तो जो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन जो होगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच। अब ईटा क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, तो यहाँ से मिला एफ बाई ए, थीटा को लिख दिया एक्स बाई एच, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ एच अपॉन ए ईटा। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, equation of EM wave is E is equal to E naught sin omega t minus kx plus phi. It is ratio of electric and magnetic force on charge moving with velocity 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो क्या होगा, Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, क्यू वी भी मैग्नेटिक फोर्स हुआ, ई कट जाएगा, और इसमें जो E बाई वी होता है ना ये C के बराबर होगा, इसका मतलब ये C बाई वी हो गया, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये आ गया 10। आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ हाइट 100 मीटर ऑन अर्थ कैन सेंड सिग्नल ऑन अर्थ टू पर्टिकुलर रेंज इफ रेंज इज टू बी इंक्रीज टू 3 टाइम्स द न्यू हाइट ऑफ टावर रिक्वायर्ड। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट 2 आर एच, तो इसमें जो h होगा ये d स्क्वायर बाई 2r, तो h2 बाई h1 जो आया d2 बाई d1 का स्क्वायर, तो ये 3 टाइम्स होना चाहिए, तो नहीं कितना आ गया 9, तो जो h2 आ जाएगा ये 9 इंटू कितना होगा 100, यानी कि 900 मीटर। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the input x and y of a logic gate is shown and output A is also shown, then type of gate is। अब इसमें देखो जैसे मान लो अगर ये कहा जाए ये x है, ये y है, ये आउटपुट है, देखो जब ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 होगा, यानी 0 0 पे ये 0 मिला, ये 1 है, ये 0 है, फिर भी 0 है, ये तो 1 0 पे ये 0 मिला। ऐसे नेक्स्ट वाले में देखो 0 1 पे 0 मिल रहा, ऐसे 1 1 पे 1 मिल रहा। हम लोग जानते हैं ये ट्रूथ टेबल किस में होता है, एंड गेट में। जब एंड गेट में हम इसमें x y और a वाले केस में देखें, एंड वाले की ये ट्रूथ टेबल एंड वाले गेट बनती है, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, और जो हम लोगों ने डिस्कस किए। चलो इसी के साथ अपन क्लोज करते हैं, और सभी को आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए और एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।